Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. Generative AI हमारी AI एप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट यूजुअली ये होता है कि जब यूज़र उसको कोई प्रॉम्प्ट देता है तो आपका जेनरेटिव एआई का मॉडल जो है वो एक्यूरेट आंसर नहीं देता। आज हम यही देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू हम एक्यूरेट आंसर अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ले सकते हैं। जेनरेटिव एआई पे हमने पहले भी काम किया है, आज उसी की कंटिन्यूएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ओपन एआई को इंपोर्ट कर लें, ओएस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें। ये तमाम पार्ट जो है हमने आपको लास्ट ट्रेनिंग जो हमने जेनरेटिव एआई पे दी है उस पे हम कवर कर चुके हैं, तो मैं बहुत डीपली नहीं जाऊँगा। और हमारे पास बैक एंड पे .env की फाइल है जिसमें हमारे पास ओपन एपीआई की अवेलेबल है। तो उस .env फाइल को आपने लोड करने के लिए ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर .env। मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि अगर आपने हमारे लास्ट सेशंस नहीं देखे जेनरेटिव एआई पे तो पहले आप वो जाके देखें और फिर यहाँ पे आएँ। और हमने अपनी env फाइल को लोड करवा लिया अपने इन्वायरमेंट में। और हमारे पास क्योंकि ओपन एआई है, आपने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने लिखा था फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई। आज हम डायरेक्टली इम्पोर्ट ओपन एआई कर रहे हैं और उसके साथ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ओपन एआई डॉट एपीआई की, और इसको हम अपने env फाइल से एपीआई की को गेट कर रहे हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक ना हो, क्योंकि आपकी एपीआई की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके ऊपर आप डॉलर पे कर रहे होते हैं। तो एनीवे दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू आवर लास्ट वीडियोस, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। और हमारे पास ओपन एआई के अंदर एक एपीआई है ओपन ए आई डॉट चैट कम्प्लीशन डॉट क्रिएट। यह आपसे यूजुअली दो फील्ड लेती है, दो पैरामीटर लेते हैं। द वन पैरामीटर इज मॉडल, इसके अगेंस्ट आपने मॉडल का नाम देना है। हमारे मॉडल का नाम है GPT 3.5 टर्बो, जो कि मैंने एक मॉडल के वेरिएबल में सेव करवाया। दूसरा आपने इसमें एक मैसेज देना है, यानी कि एक लिस्ट देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिस्टम रोल होते हैं, हमारे पास एजेंट रोल होते हैं और हमारे पास यूज़र रोल होते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक रोल दे रहा हूँ यूज़र, और उसके कंटेंट में मैं दे रहा हूँ हाई। तो अगर मैं रिस्पॉन्स के वेरिएबल में ये वैल्यूज़ को सेव करवा दूंगा, और रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास एक मेथड है चॉइसेस, और चॉइसेस की इंडेक्स नंबर 0, एंड देन मैसेज का मेथड है, उसके अंदर हमने कंटेंट जो है वो यूज़ किया, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये बहुत डिटेल में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे पास कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू हम अपने मॉडल से एलएलएम मॉडल से एक्यूरेट और करेक्ट आंसर ले सकते हैं। तो ये दो पार्ट जो है हमने बहुत डिटेल में लास्ट सेशंस में कवर किए हैं। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जाके वीडियो देखें। अच्छा, ये जो हमने जितना भी प्रोसेस किया है इसको मैंने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और फंक्शन का मैंने नाम लिखा है गेट कंप्लीशन। इसमें हम दो चीज़ें देंगे, प्रॉम्प्ट यानी कि जिस तरह इधर मैंने हाई दिया है तो इधर आप कुछ भी देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मॉडल हमारे पास GPT 3.5 टर्बो है। बाकी हमारे पास मैसेजेस, ये जो मैसेज की मैंने लिस्ट है ये मैंने उठा के इधर डाल दिया। जो भी आप प्रॉम्प्ट इधर देंगे वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स का मैंने पूरी एपीआई यूज़ करी थी वो मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर लिया। और यहाँ पे आप टेम्परेचर अगर अभी फ़िलहाल आप हटा भी दें तो आप देखेंगे कि ये सारा पार्ट मैंने ऊपर से कॉपी किया और मैंने रिटर्न करवा लिया रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस डॉट इंडेक्स 0 मैसेज, और मैसेज के अंदर हमें डिक्शनरी मिलती है, उसमें से हमें कॉन्टेंट की ज़रूरत है। जब ये करवा लूँगा तो अब मुझे बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मेरा प्रॉम्प्ट है हु आर यू। तो अगर मैं मॉडल ना भी दूं यहाँ पे, क्योंकि मॉडल जो है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो जब भी ये आंसर कर देगा, ये देखिएगा। देखिए कह रहा है कि आई एम अ लैंग्वेज मॉडल एआई असिस्टेंट हियर टू हेल्प आंसर योर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड असिस्टेंट वॉट एवर, जो भी ये दे रहा है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाया, और उसके थ्रू हमने ओएस के थ्रू अपने .env फाइल से हमने एपीआई की इंपोर्ट करवा ली। और हमारे पास ओपन एआई की तरफ से एक कंप्लीशन एपीआई अवेलेबल होती है जिसमें आपने मॉडल का नाम बताना होता है और मैसेज बताना होता है। मैसेज एक्चुअली एक लिस्ट होती है जिसमें आपने रोल डिफाइन करना होता है और आपने कंटेंट यानी कि प्रॉम्प्ट बताना होता है, और वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है। जब आपको वो रिस्पॉन्स दे देगा तो रिस्पॉन्स के अंदर आप जाके जो भी रिस्पॉन्स है आप वो निकाल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मैंने रैप कर दिया है फंक्शन में। देखिए आपको हमारे साथ ट्रेनिंग में जब तक आप सवाल नहीं करेंगे कमेंट्स में, हो सकता है कि आपके बहुत सारे पॉइंट जो है जिसको आप समझ रहे हो आपको आ गए वो मिस हो रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल की तरफ। हमारे पास प्रॉम्प्टिंग के अंदर दो प्रिंसिपल होते हैं, जबकि हम
इस ट्रेनिंग में सिर्फ प्रिंसिपल 1 के बारे में बात करेंगे। और प्रिंसिपल 1 हमें कहता है कि हम क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन दें। क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ टैक्टिक्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट दिया करें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे दें, आप उसको एक डिटेल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन वो जो आज हम प्रिंसिपल 1 डिस्कस करेंगे, उसके जो 4 टैक्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें से किसी एक टैक्टिक्स के ऊपर वो पूरा उतरना चाहिए। तो आते हैं प्रिंसिपल 1 के अंदर, जो कि हमारे पास राइट क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अगेन मैं आपको कहूँगा कि क्लियर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे दें, आप कोई लॉन्ग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। आए इस प्रिंसिपल 1 के अंदर हमारे पास 4 टैक्टिक्स हैं, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कभी कभी हेलुसिनेशन भी करते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि वो आपको लग तो रहा होगा कि वो करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली उसकी कोई रियलिटी नहीं होगी। तो हमें हेलुसिनेशन से अपने रिस्पॉन्स को सेव करने बचाने के लिए, अगर हमें एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए, हमें इन 4 टैक्टिक्स जो कि प्रिंसिपल नंबर 1 में आती हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आप डिलिमिटर यूज़ करें, ताकि आप क्लियरली इंडिकेट कर सकें आपके डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द इनपुट को। डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द इनपुट क्या होता है वो मैं बताता हूँ, और डिलिमिटर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जिसमें मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है। आप कोई भी स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी एक स्टोरी है, इस स्टोरी की मैं समरी लिखना चाहता हूँ। तो मेरा जो पहला टैक्टिक्स है वो ये है कि जो भी आपका डिस्टिंक्ट पार्ट है, ये मेरा एक डिस्टिंक्ट पार्ट है, वो मैं क्लियरली जो है वो डिलिमिटर के साथ क्लैरिफाई करूँ। तो देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, ये तो टेक्स्ट आ गया, ये तो मेरा टेक्स्ट आ गया, यानी कि ये मेरी स्टोरी आ गई। और मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा समराइज करें द टेक्स्ट डिलिमिटर बाय द ट्रिपल ट्रिपल बैक टेक्स्ट। तो देखिए, ट्रिपल बैक टेक्स्ट में मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। तो ये पूरी की पूरी जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ जाएगी, और वो किसके बीच में होगी, ट्रिपल बैक टेक्स्ट के अंदर होगी। अब ये क्या करेगा, अब ये आपने उसको एक क्लियर जो है इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये जो आप स्टोरी इसके बीच में लेकर आएंगे, या यानी कि ट्रिपल बैक टेक्स्ट के बीच में आएगी, ये आपने सेपरेट कर दी। देखिए, लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट पार्ट बना दिया आपने। तो इससे क्या होगा कि ये आपका रिस्पॉन्स अच्छा देगा। तो आपने इंस्ट्रक्शन इधर दी है, और जो डिस्टिंक्ट पार्ट है उसको आपने ट्रिपल बैक टिक्स के साथ सेपरेट कर दिया। तो अब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और आपने ये प्रॉम्प्ट किसमें दे दिया, जो आपने फंक्शन बनाया था, आपका फंक्शन यहाँ पे। तो देखिए, आप आपके फंक्शन में सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट देना होता है, तो प्रॉम्प्ट आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपने कहा समराइज करना है जो ट्रिपल बैक टेक्स्ट में आपको मिले। और ट्रिपल बैक टेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, एक स्टोरी मिलेगी, और उसकी समरी आपने कितने देनी है, सिंगल सेंटेंस में देनी है। तो देखिए, प्रॉम्प्ट लिखने के भी तरीके होते हैं, और ये देखें, अब हमारे पास सिंगल सेंटेंस में हमारे पास पूरी जो हमारी स्टोरी थी उसकी एक समरी आ गई। तो दिस इज द टेक्टिक नंबर 1, विच इज यूज डिलिमिटर टू क्लैरिफाई टू क्लैर टू क्लियरली इंडिकेट द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द इनपुट। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रिपल बैकटिक्स दें, आप ट्रिपल कोटेशन दे सकते थे, आप सिंगल ट्रिपल कोटेशन दे सकते थे, आप जो है इसमें HTML के टैग के अंदर इसको रख सकते थे, या आप कोई एंगल ब्रैकेट बना के उसको रख सकते थे। तो कोई भी आप पंक्चुएशन जो है वो यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शन को। तो देखा हम आपने कि ये पहला हम लोगों ने पॉइंट देखा कि हमने किस तरीके से डिस्टिंक्ट किया। अब आते हैं सेकंड टैक्टिक्स की मतलब की तरफ। और सेकंड टैक्टिक हमें ये कहती है कि अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट को किसी खास आउटपुट में, किसी खास स्ट्रक्चर में लेकर आना है, तो वो आप कैसे देंगे। तो देखें, मैं मेरा जो दूसरी टैक्टिक्स है वो ये है कि हमें स्ट्रक्चर आउटपुट में जाता है चाहिए। फॉर एग्जांपल, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, आप यहाँ पे जेसॉन को ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे HTML को ऐड कर सकते हैं, और जितने भी फॉर्मेट है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखें, मैंने अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसमें मैंने कहा कि मुझे एक लिस्ट ऑफ 3 मेड अप बुक टाइटल्स चाहिए, अलोंग विद। अच्छा, ये मैंने जो बैक स्लैश दिया हुआ है वो मैंने लाइन को ब्रेक करने के लिए दिया हुआ है। आप सिंगल लाइन में भी ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या बैक स्लैश एन में भी दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि मुझे एक लिस्ट दें आप 3 मेड अप बुक्स टाइटल, जिसमें टाइटल्स हों, ठीक है, अलोंग विद देयर ऑथर्स एंड जॉनर्स, ये हो। और मैंने फिर नीचे इंस्ट्रक्शन दे दी, प्रोवाइड देम इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट।
हालांकि मैं ऊपर इधर लिस्ट कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि मुझे डिक्शनरी फॉर्मेट में चाहिए जिसमें हमारे पास ये 3 की हो, बुक आईडी हो, बुक का टाइटल हो, बुक का ऑथर हो, बुक का जॉनर हो। तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आएगा। अब ये सेकंड पॉइंट है जिसमें आप स्ट्रक्चर आउटपुट मांगते हैं, यानी कि आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसका फॉर्मेट डिक्शनरी फॉर्मेट होना चाहिए। अब देखिए ये मुझे डिक्शनरी फॉर्मेट में आंसर दे देगा। अब देखें ये इसने मुझे डिक्शनरी फॉर्मेट में आंसर दे दिया। अगर मैं इसको कहूँगा कि मुझे लिस्ट फॉर्मेट में आंसर दे, तो देखें ये मुझे किस तरीके आंसर देता है। तो ये देखें ये मुझे लिस्ट फॉर्मेट में आंसर दे देगा, ये कुछ लिस्ट में आ रहा है। अगर मैं इसको कहूँगा कि मुझे जेसॉन फॉर्मेट में दे, देखें ये मुझे कैसे आंसर देगा, ये मुझे जेसॉन फॉर्मेट में आंसर दे देगा। तो आप देखें कि हमारे हमारे पास ये जेसन फॉर्मेट में आपको आंसर मिल गया। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, या सेकंड प्रिंसिपल, जो सेकंड टेक्टिक है फर्स्ट प्रिंसिपल की, कंसाइज एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन की, वो ये है कि आप आउटपुट को एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसको आपके आपके मॉडल को पता हो कि उसने आपको रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में देना है। तो ये हमने देखा। अब आते हैं अपने थर्ड टैक्टिक्स पे, प्रिंसिपल नंबर 1 के। वो हमें ये कहता है कि जब भी आप मॉडल को कोई टेक्स्ट दें तो आप उससे कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करने का कह सकते हैं, कि आपकी जो है कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं, हम मैंने मैंने यहाँ पे एक बिरयानी की रेसिपी दी है, और मैंने बिरयानी की रेसिपी देने के बाद कहा है कि मैं आपको एक टेक्स्ट दूंगा जो डिलिमिटर होगा ट्रिपल कोटेशन में। अब आप देखें ट्रिपल कोटेशन, क्योंकि हमारा पूरा टेक्स्ट ट्रिपल कोटेशन में है, और यहाँ पे भी मैं ट्रिपल कोटेशन दे रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने बैक साइड दिया है, ताकि आप इस जो हमारी एंडिंग ट्रिपल कोटेशन है और जो हमारी स्टार्टिंग ट्रिपल कोटेशन है, उसके साथ आप इसको रिलेट ना करें, ये एक सेपरेट ट्रिपल कोटेशन है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल कोटेशन दे दी, मैंने बिरयानी की रेसिपी दी, और मैंने कहा कि अगर आपको बिरयानी की रेसिपी पे स्टेप्स नजर आए, देखिए मैंने लिखा हुआ है यू विल बी प्रोवाइडेड विद द टेक्स्ट डिलिमिटेड बाय द ट्रिपल कोट्स। देखिए ये ट्रिपल कोट्स में मैं टेक्स्ट दूंगा, और टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है जो कि बिरयानी की रेसिपी है। इफ इट इज कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर इसमें कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हो, तो आपने उसको रीराइट करना है इस फॉर्मेट में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, डॉट 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 डॉट, स्टेप नंबर n। तो अब, और अगर आपको टेक्स्ट में कोई इंस्ट्रक्शन नजर नहीं आती, तो आपने सिंपली रिप्लाई करना है नो स्टेप प्रोवाइडेड। तो देखें ये हमें आंसर क्या देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली इसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो मेरे पास आंसर इस फॉर्मेट में आना चाहिए, ना कि मेरे पास इस फॉर्मेट में आना चाहिए। इसको रन करते हैं और देखते हैं। लेट मी रन इट एंड शो यू। ये देखें हमारे पास, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट था उसमें इंस्ट्रक्शन गिवन थी, और इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन थी, और हमने अपने प्रॉम्प्ट में लिखा भी था कि जो हम आपको टेक्स्ट दे रहे हैं डिलिमिटेड बाय द ट्रिपल कोटेशन, उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है, अगर उसमें कोई स्टेप्स इंक्लूडेड हो तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स करना। और देखें आप हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो और आप ये चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मॉडल को स्पेसिफिकली बताएं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी ज़रूर दें। एग्जाम्पल के बाद हम नीचे जाके भी करते हैं, और आपने देखा। अब देखें सिमिलर मैं यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लेकिन अब इस टेक्स्ट में मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और मैंने मॉर्निंग से रिलेटेड एक पैराग्राफ डाल दिया कि एक खूबसूरत मॉर्निंग कैसे होती है। इसमें कोई स्टेप्स नहीं गिवन है, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए मेरे पास अब स्टेप्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि अगर टेक्स्ट में स्टेप्स ना हो या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ना हो, तो आप लिख दीजिएगा नो स्टेप प्रोवाइड। तो मैं एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो कि हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 है। अब देखिए मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम सेम मैंने पार्ट लिखा है, और देखें इसकी क्या कह रहा है, नो स्टेप प्रोवाइडेड। तो ये हमारा थर्ड टैक्टिक्स हो गया कि हम किस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर एंड कंसाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फाइनल जो है वो टैक्टिक है, वो ये है कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको कुछ एग्जांपल्स बताएं। फॉर एग्जांपल, आप इस प्रॉम्प्ट में देखें मैंने लिखा है कि योर टास्क इज टू आंसर इन अ कंसिस्टेंट टाइम। एक बच्चा है वो पूछता है टीच मी अबाउट द काइंडनेस, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उसको काइंडनेस के हवाले से कुछ इस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। फिर एक बच्चे ने सवाल किया व्हाट इज काइंडनेस इंपॉर्टेंट, व्हाई इज काइंडनेस इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि मैं पहले 2 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल और
मैंने कहा रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए। अब मैंने सवाल पूछा और मैंने अपने फंक्शन में दिया, तो देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स भी कुछ इसी तरीके से आएगा जैसे कि पहले मैंने एग्जाम्पल्स में समझा दिया था। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, कि आप बताते हैं। अब देखिए ग्रैंड पेरेंट वैसे ही लिखा आ रहा है जैसे मैंने बताया, लेकिन क्योंकि सवाल अब ये था तो जवाब कुछ इस तरीके से आया, लेकिन जवाब थोड़ा चेंज हो। तो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 1 जो है प्रॉम्प्टिंग का, वो कहता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए फर्स्ट। एंड क्लियर एंड कंसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप कोई शॉर्ट प्रॉम्प्ट दें, आप डिटेल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। अब प्रिंसिपल नंबर 1 जो कि क्लियर एंड कंसाइज हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल है, इसके अंदर हमारे पास 4 टैक्टिक्स हैं। पहली टैक्टिक्स ये है कि आप डीलिमिटर यूज करें, ताकि आप क्लियरली इंडिकेट कर सकें कि आपका जो डिस्टिंक्ट पार्ट है, जिस पे आप अपना मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, उसको क्लियरली सेपरेट करें अपनी इंस्ट्रक्शन से। तो आपका ये है स्टोरी और ये है आपकी इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपने अपनी इंस्ट्रक्शन को अपनी स्टोरी से बिल्कुल सेपरेट कर दिया बाय ट्रिपल बैकटिक। तो अब क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन को अलग देख रहा होगा और आपकी स्टोरी को, तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है आपकी स्टोरी पे अप्लाई कर रहा होगा और आपको सिंगल लाइन आपको आंसर ला के दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने प्रॉम्प्ट से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डिमांड करें, उसको बताएं कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कि मुझे 3 बुक्स की डिटेल्स चाहिए जिसमें ऑथर का नाम हो और उनका जॉनरा हो, कि किस टॉपिक पे लिखी है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मेट के मुझे किस फॉर्मेट में। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आप व्हाट डू यू वांट, ये है कि इन व्हाट फॉर्मेट डू यू वांट। तो ये आपकी हो गई कि आप स्ट्रक्चर आउटपुट मांगेंगे। तो देखिए इसने कैसे आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको ये रिजल्ट दिया है, देखें। तो आप स्ट्रक्चर आउटपुट से मांग सकते हैं। जो हमारा थर्ड टैक्टिक्स है प्रिंसिपल नंबर 1 की, वो ये है कि आप उससे कोई कंडीशंस सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ये आपका एक टेक्स्ट था जो कि एक बिरयानी की रेसिपी थी, और ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन में आपने इसको क्लियरली बताया है कि आप ट्रिपल कोटेशन में, देखिए लिखा हुआ भी है कि आप ट्रिपल कोट्स में आप एक टेक्स्ट दे रहे हैं, जो कि अगर उसमें कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो तो उसका आपने रिस्पॉन्स इस तरीके से देना है, और अगर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ना हो तो आपने रिस्पॉन्स में लिख देना नो स्टेप प्रोवाइडेड। तो देखिए आपने जब बिरयानी की रेसिपी दी तो उसने स्टेप 1 डिफाइन कर दिया, स्टेप 2 एंड स्टेप 8 तक डिफाइन किया। जबकि आपने सिमिलरली यहाँ पे भी दिया, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें कोई स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, तो उसने इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो कंडीशन को चेक किया, जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, नो स्टेप प्रोवाइडेड। तो देखिए आपके पास नो स्टेप प्रोवाइडेड है। और फाइनल आपके पास जो क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन जो कि प्रिंसिपल नंबर 1 है, उसका 4 टैक्टिक्स होती है कि आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग दें, यानी कि आप उसको एग्जाम्पल्स में बताएं। तो आपने कहा कि आपका टास्क ये है कि आप कंसिस्टेंट स्टाइल को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टाइल है, और आपने फिर उसको एक प्रॉम्प्ट में कह दिया कि मुझे बताएं व्हाई इज काइंडनेस इंपॉर्टेंट। तो देखिए ग्रैंड पेरेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स ऐसे ही देंगे जैसे शुरू में सवाल हुआ और फिर रिस्पॉन्स ऐसे आया। तो अब जब सवाल किया बच्चे ने तो रिस्पॉन्स भी कैसे आएगा, जो कि आपने पहले एग्जाम्पल दी थी। तो देखिए आपको वैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर गिविंग अ प्रॉम्प्ट। दिस इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली, कि आप अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन कैसे करते हैं, क्या गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल है हमारे पास। प्रिंसिपल नंबर 1 हमें कहता है कि कंसाइज और इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो कंसाइज और क्लियर इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, वो होती है 4 टैक्टिक्स जो हमने डिस्कस करी। पहली टैक्टिक्स हमारी ये थी कि हम अपने हमारी जो टेक्स्ट है या जिसके ऊपर हम अपनी इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे उसको डीलिमिटर में दें। सेकंड हमारा टैक्टिक्स ये था कि हम स्ट्रक्चर आउटपुट डिमांड करें। थर्ड हमारा टैक्टिक्स ये था कि हमें अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो वो हम उसकी डिटेल हम अपनी इंस्ट्रक्शन में बताएं। और फोर्थ हमारा जो टैक्टिक्स थी प्रिंसिपल नंबर 1 की, वो ये थी कि आप कोई एग्जाम्पल्स भी दें, जिसको हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रिंसिपल 2 के ऊपर भी लेके जाऊंगा, और फिर हम प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 को कंबाइन करके एक बेस्ट प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। यानी कि बेस्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हमने उसकी प्रॉम्प्टिंग इन 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस की हुई होगी तो हमारे पास एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। नॉट 100%, बट इट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्सिव।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में सवाल कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिएगा और वेट करें, इंशाल्लाह हम प्रिंसिपल नंबर 2 पे भी आपके लिए ट्रेनिंग लेकर आएंगे। ये जो वर्किंग फाइल है ये मैं आपको दे दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, आप उसको कर लीजिएगा। एपीआई की आपको अपनी यूज़ करनी पड़ेगी और जो भी हमारे पास डेटा सेट है, जो वर्किंग फाइल होती है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि हमारे पास व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डेटा साइंस एआई से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करते हैं। आप उसको भी ज्वाइन करें, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।